नरेंद्र मोदी जी, कहाँ है वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे? कहाँ है वो? पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए, लेकिन नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। ये लोग कहाँ है वो लोग? का वही मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सर ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। आज जब मांग उठ रही है जनमानस में चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, उस समय पूरे देश में ईवीएम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है। या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी रेजोल्यूशन में अपना मत रखा था, उस पर हम आज भी कायम हैं। यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मतपेटी में डाल देंगे। धर्म से इनका कोई नाता नहीं है। हिंदुत्व एक आइडेंटिटी थी, सावरकर जी ने जिसको नाम दिया था और उन्होंने खुद ने कहा था इसका कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन बिना धर्म का उपयोग करे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चुनाव में नहीं जा सकती। कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद उन्होंने वहां पे आम सभा में कहा, बजरंगबली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ। ये अगर छोटी मोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल का कर देता उसको नोटिस मिल जाता, लेकिन खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन किया है, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर इस देश पर राज किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर इस देश पर राज किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे हैं, उसी पर उनका पूरा भाषण केंद्रित था। मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, उन्होंने 500 वर्षों बाद भगवान राम को उन्होंने स्थान दिलवाया। 500 वर्षों बाद नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए, लेकिन नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। ये लोग कहाँ है वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे? कहाँ है वो आप? बात वही है, इन्होंने केवल अपने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं। द्रौपदी महोदय, अब मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां नहीं बनाया। वो जहां कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिकृत की थी और जहां शिलान्यास कराया था वहां मंदिर का निर्माण कराया। इनका वही मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही भारत जोड़ो यात्रा हमें हम लोगों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर राहुल गांधी आज यात्रा कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सर ये कुछ का साथ कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परहेज करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? आज जब मांग उठ रही है जनमानस में चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, उस समय
पूरे देश में ईवीएम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है। अरे हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें हमारी बात इतनी सी मान लीजिए, या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी रेजोल्यूशन में अपना मत रखा था, उस पर हम आज भी कायम हैं। और यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मतपेटी में डाल देंगे। दूसरा हथियार इनका धर्मांधता का है। धर्म से इनका कोई नाता नहीं है। हिंदुत्व एक आइडेंटिटी थी, सावरकर जी ने जिसको नाम दिया था, और खुद ने कहा था इसका कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन बिना धर्म का उपयोग करे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चुनाव में नहीं जा सकती। और यहाँ तक कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद उन्होंने वहां पे आम सभा में कहा, बजरंगबली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ। चुनाव आयोग माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति इस बात की है कि अगर छोटी मोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल का कर देता उसको नोटिस मिल जाता, लेकिन खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन किया है, इसमें सेक्शन 123(3)(a) का, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आज भी पूरे देश में धर्म के नाम पर ये व्यवसाय कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आज तीसरा हथियार इनका है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए का। इसमें मोदी जी को कहते हैं मेरी गारंटी, मोदी गारंटी का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। भोपाल के अंदर उन्होंने भाषण में कहा कि मेरी मोदी गारंटी, ये महाराष्ट्र के नेता, उन पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको मैं जेल भेजूंगा। लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ सभापति महोदय? जेल भेजने के बजाय उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया।